जो बीबीसी को फंडिंग तो यूके कर रहा है तो ये एक क्या टीआरपी के लिए उन्होंने किया है या फिर रियलिटी? मैं आपको अरसे से कह रहा हूँ कि एक इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा भारत और मोदी जी के खिलाफ हो रहा है। पाकिस्तान ओरिजिन के जो एमपी थे इमरान हुसैन, इन्होंने अपनी पॉइंट रखा पर हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल इंडो पाक न्यूज। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री का विवाद बढ़ता जा रहा है। इस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। वहीं ब्रिटेन में भी इस डॉक्यूमेंट्री का मुद्दा वहां की संसद में भी उठा है। गुरुवार को पाकिस्तानी मूल के सांसद द्वारा यह मुद्दा उठाए जाने के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी प्रतिक्रिया दी। आइए जानते हैं आखिर इस डॉक्यूमेंट्री में क्या है जिस पर विवाद हो रहा है। जय हिंद। तो ये बताइएगा कि आपको पता है कि जो बीबीसी को फंडिंग तो यूके कर रहा है तो ये एक क्या टीआरपी के लिए उन्होंने किया है या फिर रियलिटी थी? गुजरात में जो इंसिडेंट हुए तब सीएम थे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, एक ये भी मुद्दा है। और उसके बाद जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सोनक जी ने जो स्टेटमेंट पास की है इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर, तो आप उस पूरे सर्कमस्टांसेस को कैसे देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो मैं पहले क्वेश्चन में आपको समझा रहा था कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एसआईटी, सेशंस कोर्ट, 22 साल की इन्वेस्टिगेशन, कांग्रेस का शासन था, उन्होंने पूरा मोदी जी को फंसाने की कोशिश की, तब भी कुछ नहीं मिला क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं था। राजधर्मा का पालन हुआ था। दैट इज व्हाट हैपेंड। और हम एक चीज भूल जाते हैं, गुजरात तो हर एक को याद रहता, गोधरा हर कोई भूल जाता। अगर गोधरा नहीं होता तो गुजरात भी नहीं होता। इट्स अ कॉज एंड इफेक्ट व्हिच हैपेंस। दूसरी बात, अगर आपने कभी देखा किसी माँ के हाथ, किसी माँ की गोद में 6 साल की बच्ची उन्हें जिंदा जला दिया हो, जब उनका क्रियाक्रम करना पड़ता है वो बहुत मुश्किल काम होता है। वो क्रियाक्रम अमित भाई शाह ने किया था, जो तब के होम मिनिस्टर थे, जो अब भारत के होम मिनिस्टर हैं। तो एक साइड स्टोरी का चलाना और उसको प्रोपेगेंडा बनाना, ये बहुत से लोग को आता है, बहुत से लोग को चलाना आता है। बट अब जब अब आप ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की बात करें, जो बीबीएससी, तो बीबीएससी की जब आप बात करें, जब उनके प्रधान दोस्तों, बीबीसी ने एक 2 पार्ट की डॉक्यूमेंट्री बनाई है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, भारत के खिलाफ और दबे लफ्ज़ों में हिंदू एक्सट्रीमिज़म के खिलाफ। मैं आपको अरसे से कह रहा हूँ कि एक इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा भारत और मोदी जी के खिलाफ हो रहा है। ये मनमोहन सिंह के खिलाफ क्यों नहीं हो रहा था? सोचने वाली बात है ना। उस वक्त भी तो भारत ही था ना। ये मनमोहन सिंह के खिलाफ क्यों नहीं हो रहा था? ये भारत के खिलाफ अब क्यों हो रहा है? अब अचानक ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं कि मैंने अभी आपके सामने कल ही प्रोग्राम पेश किया था, जिसमें मैंने शहजाद चौधरी की पूरा पाकिस्तान अखबारों में जो आर्टिकल आया है कि मोदी जी ने इंडिया को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। तो ये चीज़ें आ रही हैं अब पूरी दुनिया में। मैं तो ये चीज़ें देखता रहता हूँ। मैंने ये बीबीसी का प्रोग्राम नहीं देखा, मैं बीबीसी देखता ही नहीं। विंस्टन चर्चिल ने कहा था ना, अगर आप किसी सफ़र पे जा रहे हैं तो आप मंजिल पे कभी नहीं पहुंचोगे अगर आप रास्ते में भौंकने वाले हर कुत्ते को पत्थर मारोगे तो। लेट देम बार्क यार। जो भौंक रहे हो उसकी तरफ क्यों देख रहे हो? उनका काम है भौंकना, आप उनको अहमियत दे रहे हो। तो आज पूरी दुनिया बीबीसी कर रही है। अगर हिंदुओं ने इसको इतना ज़्यादा अहमियत ना दी होती तो पता भी नहीं चलता, चुपचाप निकल जाती, पास हो जाती, निकल जाती, ख़त्म बात। अब उसको अहमियत मिल रही है। अब जिनको नहीं देखना था वो भी देख रहे हैं। ना मुसलमानों को पता चलता, ना हिंदुओं को पता चलता, चुपचाप ख़त्म हो जाती बात। पाकिस्तान ओरिजिन के जो एमपी थे इमरान हुसैन, इन्होंने अपनी पॉइंट रखा। पर पॉइंट रखना बहुत जरूरी है। पॉइंट सबको रखना चाहिए, लेकिन ये सोच समझ के रखना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। इंडिया की कोर्ट्स प्राइम मिनिस्टर मोदी को एक्सोनरेट कर चुके हैं। 22 साल पुराना मामला है, 2002, लाइक 20 साल पुराना, करीब 21 के आसपास। ठीक है, इतना साल पुराना मामला है। उस मामले में आज बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री निकाल रहा है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्रीज निकाली थी 20 साल पुराने में। अगर 20 साल पुराने में निकाली तो ये अपने और दूसरे मामले पे भी निकाल सकते थे। दे हैड अ राइट टू डू दैट।
साउथ अफ्रीका में इन्होंने क्या किया उस पर निकाल सकते थे। इन्होंने जो स्लेव ट्रेड किया उस पर कितनी डॉक्यूमेंट्रीज इन्होंने निकाली हैं। कोहिनूर इंडिया से छीना, उस पर कोई डॉक्यूमेंट्री थी इनकी कि कोहिनूर हमारा नहीं है। मैं देखना चाह रहा था कि हो सकता है कि हो भी इनकी, लेकिन क्या इन्होंने उस डॉक्यूमेंट को चलाया था? एक डॉक्यूमेंट्री इन्होंने चलाई थी डॉक्टर केली वाली का। डॉक्टर केली बहुत बड़ा केस हुआ था, डॉक्टर केली की एक डॉक्यूमेंट्री चलाई थी जिस पर सही था, उन्होंने जो दिखाया वो सही था कि कोई के वेपन्स और कोई प्रूफ नहीं था ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का डोजियर गलत था। ये डॉक्टर केली केस वाले डॉक्यूमेंट्री जिसके प्रोड्यूसर थे या रिपोर्टर थे एंड्रू गिलिगन। एंड्रू गिलिगन ने ये प्रूव किया था अपनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में कि गल्फ वॉर गलत हुई, नॉट गल्फ वॉर नहीं, इराक वॉर गलत हुई। गल्फ वॉर 1991 में हुई थी जब कुवैत से छुड़ाया था, बाद में इराक वॉर हुई थी सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए। इराक वॉर गलत हुई, सद्दाम हुसैन के पास कोई भी वेपन्स नहीं थे। ये बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी और बाद में ये प्रूव भी हो गया, कोई वो नहीं निकले, ये प्रूव भी हो गया, गवर्नमेंट को भी मानना पड़ गया। लेकिन उसके बाद इस डॉक्यूमेंट्री के बाद हुआ क्या था? बीबीसी को तोड़ दिया गया।